हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस को देखने का काम करेंगे। ये टॉपिक जो हम लोग बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए दोनों के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दो टाइप के एंगल का यूज किया जाता है। एक हम लोग का होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे हम लोग क्या है कि कोई अगर व्यक्ति यहाँ पे मान लो कि खड़ा है और वो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहा है, ये सरफेस होगा, ये ऊपर की तरफ, तो यहाँ वाला जो एंगल जो होगा इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में उन्नयन कोण और इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसी तरीके से क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये क्या होता है, जैसे हम लोग कोई सरफेस है और यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ जब देखते हैं, जैसे मान लो क्या है कि हम लोग किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो गए और बिल्डिंग के ऊपर खड़े होने के बाद जो है वो नीचे की तरफ हम लोग किसी भी पॉइंट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो हम लोग का एंगल जो हो जाएगा वही हम लोग का हो जाएगा हिंदी में अवनमन कोण। अवनमन कोण या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरीके से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण, यही हम लोग का ओ है, यही पॉइंट का नाम मान लीजिए ए है और यही बी है, यही ए है, ये ओ है और ये बी है। मतलब जब हम लोग ऊपर की तरफ जो एंगल देखेंगे वो उन्नयन कोण और जब नीचे की तरफ एंगल देखा जाएगा तो वो अवनमन कोण। इसी से रिलेटेड हम लोग को इस पूरे एक्सरसाइज में जो टर्म्स हम लोग का यूज होता है और इसके अलावा इसमें हम लोग का क्या है हाइट एंड डिस्टेंस में कि हम लोग का क्वेश्चन में कभी ये नहीं भूला जाता है कि साइन 30 का यूज करना है कि साइन 45 का या साइन 60 का या साइन 90 का या कॉस का या किसका यूज करना है। हम लोग को ये होता है क्या कि क्वेश्चन में दे रहा होता है क्या कि कुछ टर्म्स हम लोग को दे रहा होता है और कुछ टर्म्स हम लोग का उसी से रिलेटेड फाइंड आउट करना। कभी कभी एंगल पूछ दिया कि एंगल कितना बनेगा, 30 बनेगा, 45 बनेगा, या फिर कभी दे दिया एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, हाइट दे दिया, एंगल दे दिया, तो दूसरा चीज़ जो हम लोग से पूछता है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो इसको पहले आप लोग पिक्चर बना लीजिए, उन्नयन अवनमन कोण क्या होता है। अब हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात जो हम लोग करते हैं, तो क्या दे रहे, कोई एक बिल्डिंग है या कोई खंभा है जिसका छाया बन रहा है छोटा सा, जिसका छाया कितना बन रहा है छोटा सा, यही ऊपर मान लो कहीं सन होगा तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो वो पूछ रहा है, इस बिंदु से सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, यही एंगल जो वो हम लोगों से पूछ रहा है। क्या दे रहा है, 12 मीटर ऊंचे खंभे, तो खंभा कितना ऊंचा है तो 12 मीटर, तो 12 मीटर ऊंचा मतलब क्या है, इसका लेंथ जो दे दिया वो 12 मीटर। और क्या दे रहा है, छाया कितना, तो 4√3 मीटर, इसी का नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए मान लो सी। दिए गए चित्र में ए बी खंभा है एवं ए सी छाया है तथा एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा हम लोग का ये एंगल थीटा दे रहा है तो उसके सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, और थीटा और 90 के बीच क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। मतलब पी और बी में रिलेशन वही हम लोग का थीटा दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी मतलब ए बी बाई ए सी, तो लिखिए ए बी बाई ए सी। टेन थीटा ए बी कितना 12 बाय 4√3, ऊपर नीचे √3 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 12√3 बाय √3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 × 3, 4 3 जा 12 और 3 से 3 कैंसिल, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना √3, इसीलिए थीटा इक्वल टू, तो देखिए टेन थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, तो 1060 का वैल्यू जो है वो √3 होता है, इसीलिए सूर्य का उन्नयन कोण कितना, थीटा बराबर 60 डिग्री
आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का काम जो करेंगे। और इसमें हम लोग का क्या है कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये डेफिनेटली जो वो 2 मार्क्स वाले में पूछा जाएगा, क्योंकि अगर 5 मार्क्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है वो स्टैंडर्ड होना जो वो जरूरी है। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के उस बिंदु का ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी स्पर्श करती है। तो क्या दे रहा है, कोई मान लो यही एक दीवार है, बना दी यहीं पे एक दीवार, और ये हम लोग का सरफेस हो गया। अब क्या बोल रहा है, सरफेस के किसी बिंदु से क्या होता है कि दीवार पे जो वो 60 डिग्री का कोण बनती है। यही एंगल कितना दे रहा है, 60 डिग्री। सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, सॉरी सीढ़ी कितना लंबा दे रहा है, 15 मीटर लंबा। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, सीढ़ी हो जाएगा। इसी का लेंथ कितना दे रहा है, 15 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, ये हाइट जो हम लोग का ओ से, इसको पी बना दीजिए, ए बना दीजिए। तो ओ ए क्या हो जाएगा, जहाँ पे सीढ़ी हम लोग का दीवार को टच कर रहा है। तो दिए गए चित्र में लिखिए, आंसर में दिए गए चित्र में ओ ए दीवार एवं पी ए सीढ़ी है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग करना क्या, ये वाला टर्म्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। एंगल जो दे रहा है ये तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि दीवार जब भी होता है वो 90 डिग्री के साथ जो एंगल बनाता है। तो थीटा के सामने वाले साइड को पी बोलते हैं और 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं। बेस का कोई काम नहीं है, उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये नहीं पूछा जा रहा है कि दीवार के हम लोग का बेस से सीढ़ी का बेस कितने दूरी पे उपस्थित है या स्थित है। दे रहा है पी के क्या वैल्यू पूछ रहा है, एच दे रहा है और थीटा दे रहा है। तो याद करिए क्या कि पी और एच जो वो कौन से फॉर्मूला में यूज होता है। तो इसमें लिखेंगे एंगल कौन सा, ए पी ओ इक्वल टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब यूज करिए साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। पी मतलब ओ ए बाई पी ए, ओ ए बाय पी ए। तो साइन थीटा तो कितना, साइन 60। ओ ए कितना दे रहा है, ओ ए दे नहीं रहा है, बाई पी ए कितना 15। साइन 60 का वैल्यू √3/2 ओ ए बाय 15, इसलिए 15 इंटू 2/√3 इक्वल टू ओ ए। ओ ए इक्वल टू कितना, 15 2 जा 30 बाय √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। ओ ए इक्वल टू 30 √3 बाय 3, 3 10 जा 30। ओ ए इक्वल टू कितना, तो 10 √3। इसीलिए दीवार की ऊंचाई बराबर ओ ए बराबर 10 √3 मीटर। यही हम लोग का इसका आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा था, कोई एक दीवार है और एक सीढ़ी था। दीवार सीढ़ी पे के साथ कितना एंगल, तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा था। और देख क्या रहा था कि सीढ़ी का ऊंचाई 15 तो दीवार का ऊंचाई पी बाई एच। साइन थीटा का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को बनाने का काम जो वो किया। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्या दे रहा है, भूमि पर एक बिंदु जो टावर के पास से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यही एक टावर बना दिए इस तरीके से, ये एक टावर बना दिए। यहाँ से क्या दे रहा है, टावर के पास मतलब टावर के बेस से 30 मीटर की दूरी। तो टावर के बेस से 30 मीटर की दूरी, यही हम लोग का कितना दे दिया, 30 मीटर की दूरी। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यही हम लोग का टावर का हो जाएगा, ओ ए टावर है और यही पॉइंट पी। ये एंगल कितना दे रहा है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री दे रहा है। तो आंसर में लिखिएगा, दिए गए चित्र में ओ ए टावर है और उसके बाद क्या हो जाएगा, ओ ए टावर 90 डिग्री। एंगल P इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए क्या पूछ रहा है, टावर का हाइट जो वो आपसे पूछ रहा है, ओ ए पूछ रहा है। तो थीटा के सामने P और थीटा 90 के बीच B।
पी और बी, तो पी और बी किस फॉर्मूला में होता है, तो पी और बी का जरूरत जो हम लोग को टेन में पड़ता है, तो लिखिएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी। तो दिए गए चित्र में पी कौन सा, ओ ए, बी कौन सा, ओ पी, तो क्या हो जाएगा ओ ए बाय पी बी, सॉरी ओ पी या पी यू। टेन थर्टी, ओ ए कितना, ओ ए दे नहीं रहा है, बाय ओ पी कितना, तो 30। टेन थर्टी 1/√3 ओ ए बाय 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 30/√3 इक्वल टू ओ ए। ओ ए इक्वल टू कितना, 30/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ओ ए इक्वल टू कितना 30√3/3, 3 10 जाए 30, इसीलिए ओ ए बराबर 10√3। इसीलिए टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितना, ओ ए बराबर 10√3 मीटर, यह इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं क्या कि ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत जो हम लोग को कहाँ कहाँ पे पड़ता है, तो बताइए कि अगर कोई पढ़े लिखे आदमी को अगर दे दिया जाए कि कोई बड़े से बिल्डिंग का हाइट मेजर करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, अब बिल्डिंग पे चढ़ के तो हाइट नहीं नापेंगे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, यही वाले फॉर्मूला का यूज करिए। ये बिल्डिंग कितना बड़ा है, शैडो कितना बड़ा, ये नहीं दे रहा है, शैडो दे रहा है, और ये एंगल देख लिया कितना, उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लिया, तो वही हम लोग का क्या हो जाता है कि इजिली हम लोग इसका हाइट जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब हम लोग उससे आगे कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। क्या दे रहा है, समान ऊंचाई के दो खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के सम्मुख है। मतलब क्या दे रहा है कि दो हम लोग का क्या दे रहा है, दो हम लोग का खंभा है जिसका ऊंचाई क्या दे रहा है, इक्वल दे रहा है, कितना दे रहा है 80 मीटर, सॉरी 80 मीटर नहीं, ये क्या दे रहा है, देखिए दोनों का ऊंचाई जो हम लोग का वो दे नहीं रहा कि कितना है, यही सड़क जो वो 80 मीटर चौड़ा है, इसी का कोई बिंदु पी है। पी का क्या बोल रहा है, एक तरफ हम लोग का यहाँ पे पी पर कोई बिंदु, देखिए उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसका क्या दे रहा है, उन्नयन कोण जो वो 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री, और दूसरे तरफ क्या दे रहा है, अवनमन कोण, तो अवनमन कोण जो है वो कितना दे रहा है, अवनमन कोण दे रहा है कितना 30 डिग्री। तो ये अगर हम लोग इसको बना दीजिए ए बी, इसको सी डी, इसको मान लीजिए बना देते हैं कि ये एंगल अगर 30 है तो उसका हम लोग का अल्टरनेट इंटीरियर ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि एंगल दिए गए चित्र में ए बी और सी डी, दिए गए चित्र में आंसर में लिखिए, दिए गए चित्र में ए बी बराबर सी डी खंभा है, एंगल कौन सा, तो डी पी सी, एंगल डी पी सी इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू थीटा, एवं ये वाला एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल बी के पी, सॉरी के बी पी इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू अल्फा। ये एंगल थीटा और ये एंगल अल्फा, इसका वैल्यू 30। अब देखिए माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर, खंभा को हम लोग क्या मान लिए x मीटर ऊंचा खंभा, ये दोनों खंभा जो वो ये भी x और ये भी x, इस वाले फिगर में यूज करिए त्रिभुज क्या नाम होगा बी ए पी में, बी ए पी में क्या हो जाएगा, ये एंगल अल्फा, ये दोनों का काम है, इसका कोई काम नहीं है, तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला हम लोग का होता है P बाय बी, तो 10 अल्फा के लिए क्या हो जाएगा ए बी बाय ए पी, तो लिखिए ए बी बाय ए पी, 10 अल्फा तो कितना 10 30, ए बी कितना, तो ए बी दे रहा है x बाय ए पी, 10 30 का वैल्यू 1/√3 x बाय ए पी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए पी इक्वल टू √3x। उसी प्रकार त्रिभुज पीसीडी में
तो टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो हो जाएगा सी डी बाई सी पी, सी डी बाई सी पी। तो टेन 60, टेन कितना है 60, सी डी एक्स बाई सी पी, टेन 60 √3 इक्वल टू एक्स बाई सी पी। तो √3 सी पी इक्वल टू एक्स, सी पी इक्वल टू एक्स बाई √3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी पी का वैल्यू मिल गया। अब ए सी इक्वल टू 80 मीटर, तो ए पी प्लस पी सी इक्वल टू 80 मीटर। ए पी का वैल्यू √3x, तो लिखिए √3x प्लस 1 बाई रूट या x बाई √3 कितना है, x बाई √3 इक्वल टू कितना, तो 80। नेक्स्ट देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा √3, एलसीएम हो जाए √3, तो कितना 3x प्लस x इक्वल टू 80। तो 4 बाई √3x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 √3 बाई 4 के टर्म में 20 बार में, x इक्वल टू 20 √3। इसीलिए x किसका, खंभे की ऊंचाई, x इक्वल टू 20 √3 मीटर। उसके बाद ए पी मतलब क्या कि एक खंभे से सॉरी दूसरे, पहले हम लोग पीसी फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि पहला खंभा ये था और ये दूसरा खंभा था। पीसी का वैल्यू क्या मिला था, तो पीसी का वैल्यू, एक मिनट, सीपी, हाँ, पीसी का वैल्यू x बाई √3, तो x बाई √3, तो 20 √3 बाय √3 कैंसिल 20 मीटर एवं पीसी दूसरा ए पी इक्वल टू √3x, तो हो जाएगा √3 इंटू 20 √3 इक्वल टू 60 मीटर। यही हम लोग का ये भी आंसर और ये भी आंसर। इसको सभी लोग बनाने का काम जो वो कर लीजिए। सभी क्वेश्चन को जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, बस सॉल्यूशन लिखने का काम जो आप लोग हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में करने का काम कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। तो 5 में क्या दे रहे हैं, दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस के तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाज का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई बताएं। तो यही बना दिए पिक्चर में लाइट हाउस, यही हम लोग का लाइट हाउस है। बना दीजिए पी, या थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए पिक्चर को। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, पी जो है वो कोई लाइट हाउस का बिंदु है और यही हम लोग का क्या है, समंदर का सरफेस होगा। अब यहीं पे क्या बोल रहा है, एक जहाज का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे जहाज का एंगल ऑफ एलिवेशन जो डिप्रेशन जो है, दोनों का, एक का हम लोग का 60 डिग्री और दूसरे का हम लोग का 45 डिग्री। ये वाला एंगल जो वो 45 डिग्री, ये 62, तो यही हम लोग का क्या होगा, ए बी जो है और ये हम लोग का पी क्यू। यही एंगल अगर ये हम लोग का 60 तो ये भी हम लोग का अल्टरनेट इंटीरियर 60 डिग्री। इसको बना दीजिए थीटा और ये बना दीजिए अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। इसको बना दीजिए एम, इसको बना दीजिए एन। अब लिखेंगे हम लोग एंगल, आंसर में एंगल अल्फा इक्वल टू या एंगल ए इक्वल टू एंगल एम पी क्यू एम पी ए इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से एंगल बी इक्वल टू, इसको बना दीजिए अल्फा, और एंगल बी इक्वल टू एंगल एन पी बी इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू थीटा। इसका भी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिए गए चित्र में लिखेंगे क्या, दिए गए चित्र में क्या, तो पी क्यू लाइट हाउस है। अब इसके बाद हम लोग देखिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज का यूज करिए और एक बार इस त्रिभुज का यूज करिए। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा है, ए पी क्यू में 10, दे इसका तो कोई काम नहीं है, इसका और इसका काम है। ये टोटल हम लोग को कितना दे रहा है, 100 मीटर।
इसको हम लोग मान लिए ए क्यू को माना लाइट हाउस की ऊंचाई। पहले मान लीजिए लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर x मीटर। तो त्रिभुज APQ में 10 का यूज करिए। 10 कौन सा? अल्फा। तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाए पिक्चर के हिसाब से 10 अल्फा, तो ये अगर थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो PQ बाय AQ। तो PQ बाय AQ कितना है 1045। PQ जो है वो हम लोग को कितना है, तो PQ को हम लोग मान लिए थे x, ऊंचाई PQ बराबर x मीटर, तो x बाई AQ। 1045 का वैल्यू 1, x बाई AQ, x इक्वल टू AQ या AQ इक्वल टू x। क्या लिखेंगे हम लोग? AQ इक्वल टू x। तो AQ का लेंथ हम लोग को मिल गया एवं त्रिभुज PQB में तो क्या हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा PQ बाय QB। तो टेन थीटा का वैल्यू PQ बाय QB, तो लिखिए PQ बाय QB टेन थीटा, तो थीटा हो जाएगा 60। PQ x बाय QB 1060 का वैल्यू √3 इक्वल टू एक्स बाय QB, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो QB इक्वल टू एक्स बाय √3। अब हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहीं पे लिख लीजिए QB इक्वल टू एक्स बाय √3। अब हम लोग क्या करेंगे AQ या AB इक्वल टू कितना दे रहा है, A से लेकर के B तक 100 मीटर। तो AQ कितना है, AQ हम लोगों का AQ का लेंथ मिला है x प्लस एक्स बाय √3, या लिख लीजिए AB के लिए AQ प्लस QB इक्वल टू 100। AQ कितना x प्लस एक्स बाय √3 इक्वल टू 100 मीटर। एलसीएम ले लीजिए तो √3 x प्लस एक्स इक्वल टू 100। इसके बाद क्या हो जाएगा x कॉमन तो √3 प्लस 1, x कॉमन तो √3 प्लस 1 बाय √3 इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 इंटू √3 बाय √3 प्लस 1, ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू 100√3 इंटू √3 माइनस 1 बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100√3 इंटू √3 माइनस 1 बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो 100 इंटू √3 को √3 से तो 3 माइनस √3 बाय 2, 2 के टेबल में 50 बार में, तो 50 इंटू 3 माइनस √3 मीटर। यही हम लोग का इसका आंसर जो है। इसको सभी लोग बनाने का काम जो वो कर लीजिएगा। कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है, किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई बताएं। मतलब क्या दे रहा है, एक मीनार है और एक पहाड़ी है, तो हम लोग दोनों का फिगर बना लें। एक हम लोग का छोटा है और दूसरा हम लोग का बड़ा है। अब देखिए ये एक का उन्नयन कोण ये हो जाएगा और ये हम लोग का दूसरे के लिए हो जाएगा। अब देखिए बड़ा वाला कोण कितना है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और छोटा एंगल 30 डिग्री। 60 डिग्री किसके लिए दे रहा है, किसी मीनार के आधार से, यही हो जाएगा मीनार और ये हो जाएगा पहाड़। अब क्या दे रहा है, मीनार का ऊंचाई ये दे रहा है 50 मीटर। इसको बना दीजिए AB, इसको बना दीजिए CD, इसको बना दीजिए थीटा, इसको बना दीजिए अल्फा। तो लिखेंगे दिए गए चित्र में, आंसर में दिए गए
चित्र में ए बी मीनार एवं सी डी पहाड़ी है। अब देखिए एंगल ए सी बी इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल डी बी सी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में क्या, हम लोग सब पहाड़ की ऊंचाई जो वो पूछ रहा है। अब सोचिए कि मीनार वाले केस में हम लोग को ये 50 डिग्री दे रहा है और ये एंगल थीटा दे रहा है, तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बी सी फाइंड आउट कर लेंगे। पी और ये हो जाएगा बी, पी बी का यूज करके हम लोग क्या होगा कि बी सी का लेंथ मिल जाएगा, और जैसे ही बी सी मिल जाए तो 1060 का यूज करेंगे तो भाई सी डी बाई बी सी, और उसके हेल्प से हम लोग को क्या होगा, सी डी जो हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में लिखिए, त्रिभुज ए बी सी में अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, इसीलिए 10 अल्फा, तो 10 अल्फा का वैल्यू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, तो कितना हो जाएगा, 10 अल्फा जो दे रहा है वो 30 डिग्री, ए बी का लेंथ 50 मीटर, तो 50 बाई बी सी, 10 30 1 बाई √3, तो 50 बाई बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी इक्वल टू 50√3 मीटर, तो बी सी क्या मिल गया, 50√3 मीटर। उसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाई बी, तो सी डी बाई बी सी, सी डी बाई बी सी, टेन थीटा 60 डिग्री इक्वल टू सी डी नहीं दे रहा है, बी सी 50√3, 1060 का वैल्यू √3 इक्वल टू सी डी बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई 50√3 इंटू √3 इक्वल टू सी डी इक्वल टू 150 मीटर। इसीलिए पहाड़ की ऊंचाई इक्वल टू सी डी इक्वल टू 150 मीटर, यह इसका आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं का मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण पूरक हो तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यही हम लोग का एक फिगर बना ले। उन्नयन कोण कितना दे रहा है, तो एक बार एंगल इधर बनाइए और एक बार इधर बनाइए। यही कितना हम लोग का दे रहा है, ये एंगल देखिए पी क्यू मीनार बना दिए। ये हम लोग का ए बना दीजिए, ये हम लोग का बी बना दीजिए। एक तरफ का लेंथ 9 और एक तरफ का 4, 9 मीटर और 4 मीटर। ये हाइट के बारे में पूछ रहा है। दे रहा है क्या कि या लिख लीजिए, माना एंगल ए इक्वल टू थीटा, एंगल ए प्लस एंगल बी। पूरक का मतलब क्या होता है, कहाँ पे लिखा हुआ है पूरक, तो पूरक का मतलब होता है दोनों मिला के 90 डिग्री। तो थीटा प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। यही हम लोग का पी क्यू का लेंथ जो वो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये और ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसका यूज करिएगा तो पी क्यू मिल जाएगा और फिर इसका यूज करिए तो फिर पी क्यू मिल जाएगा। दोनों में एक कॉमन सा रिलेशन आ जाएगा जिसको हेल्प करके हम लोग को पी क्यू का वैल्यू जो वो मिल जाता है। तो लिखिए त्रिभुज ए पी क्यू में, तो त्रिभुज ए पी क्यू में थीटा इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू थीटा, इसीलिए 10A इक्वल टू 10 का फॉर्मूला पी क्यू बाई ए क्यू, तो क्या हो जाएगा पी क्यू बाई ए क्यू। 10A का मतलब 10 थीटा, पी क्यू बाई ए क्यू का वैल्यू 6। इसको बना दीजिए इक्वेशन 1। एवं त्रिभुज पी क्यू बी में एंगल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो यूज करिए 10B इक्वल टू फिर पी क्यू बाई क्यू बी, तो क्या हो जाएगा पी क्यू बाई क्यू बी 10, बी के बदले 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा
90 माइनस थीटा इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू भी कितना 4, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा पी क्यू बाई 4, कॉट का उल्टा टेन थीटा इक्वल टू 4 बाई पी क्यू। इसीलिए इसको दो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई 6 4 बाई पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा था 9 दे रहा था, इसको लिख लीजिए 9, ये भी हो जाएगा 9। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 36 पी क्यू इक्वल टू 6 मीटर। इसीलिए मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर 6 मीटर प्रूव्ड हो जाएगा। इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग क्या हो टोटल 7 क्वेश्चन तक देखने का काम किए, इससे आगे फिर हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रहे हैं, नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है जिसका शिखर उस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका पिक्चर अगर हम लोग बनाए तो देखिए पिक्चर क्या होगा, यही पेड़ है और यही नदी का चौड़ाई, वही आदमी जो है वो यहाँ पे खड़ा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री। और क्या दे रहा है, जब वो आदमी पीछे की ओर 16 मीटर हट जाता है, जब ये आदमी यहाँ से 16 मीटर हट जाता है, अब क्या हो रहा है, तो वृक्ष का उन्नयन कोण जो वो 45 डिग्री बन, अब ये एंगल जो है वो 45 डिग्री बना। ब्रिक्स का ऊंचाई जो आपसे पूछ रहा है, ब्रिक्स की ऊंचाई पूछ रहा है, ये भी बना दीजिए ब्रिक्स और यही लेंथ दे दीजिए पी और यही लेंथ दे दीजिए क्यू। अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ब्रिक्स या पेड़ की ऊंचाई को हम लोग मान लेंगे x मीटर, उसके हेल्प से हम लोग 1060 का यूज करेंगे तो ये मिल जाए, और फिर टोटल डिवाइडेड बाय टोटल इक्वल टू 10 45 हो जाए। मतलब इसका कोई काम नहीं, h का कोई काम नहीं, तो हम लोग 10 के हेल्प से क्वेश्चन बनाने का काम जो वो कर लेंगे। तो लिखेंगे माना आंसर में, माना पेड़ कौन सा ए बी ब्रिक्स है, ए बी बराबर x मीटर ब्रिक्स है, त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में एंगल ए पी बी इक्वल टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए 1060। तो 1060 का यूज करिएगा तो क्या मिलेगा, ए बी बाई ए पी, तो क्या हो जाएगा ए बी बाई ए पी, 1060 का वैल्यू √3, ए बी को हम लोग x माने बाय ए पी, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू ए पी इक्वल टू एक्स, ए पी इक्वल टू एक्स √3 मीटर, ए पी क्या मिल जाएगा x √3 मीटर। अब बड़े वाले ट्रायंगल ए बी क्यू में एवं उसी प्रकार त्रिभुज ए बी क्यू में एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू अल्फा, तो 10 अल्फा इक्वल टू कितना, तो 10 अल्फा का यूज करिएगा ए बी बाई ए क्यू, ए बी बाई ए क्यू, 10 अल्फा तो कितना 1045 ए बी का लेंथ कितना x डिवाइडेड बाई एक्स बाई √3 प्लस 16, क्या हो जाएगा 1045 1 इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बाई √3 प्लस 16, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स बाई √3 प्लस 16 इक्वल टू एक्स, एक तरफ सारी टर्म्स को, तो x माइनस एक्स बाई √3 इक्वल टू 16, एलसीएम ले लीजिए √3, तो √3 x माइनस एक्स बराबर 16, इसके बाद क्या हो जाएगा इक्वल टू x कॉमन हो जाएगा √3 माइनस 1 बाई √3 इक्वल टू 16। अब इसके बाद क्या कीजिए, अब सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। वैसे हम लोग देखें तो x इक्वल टू कितना 16 √3 इंटू या √3 माइनस ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा तो 3 प्लस √3 बाई 3 माइनस 1, 16 बाई इंटू 3 प्लस √3 बाई 2 8 जा 16, वैल्यू अगर पुट करना हो तो 3 प्लस 1.732, 8 इंटू 4.732 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 जा 66 कैरी 1, 8 जा 24 1, 25 2, 8 7 जा 56, 58 5, 8 4 जा 32 5 37 मीटर। इसीलिए ब्रिक्स की ऊंचाई बराबर x इक्वल टू 37.856 मीटर, यही इसका आंसर जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो 9 में क्या दे रहा है, भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार के शिखर पर ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो ध्वजदंड की लंबाई, यदि ध्वजदंड की लंबाई 5 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो क्या दे रहा है कि कोई एक बिंदु है और यही मीनार है, यही हम लोग का क्या है ए बी एक मीनार है, यहाँ से हम लोग किसी बिंदु का जो है वो उन्नयन कोण कितना दे रहा है, तो इसका उन्नयन कोण दे रहा है 30 डिग्री। यही जो हम लोग का लाइन जो दे रहा है कितना है 5 मीटर, यही बना दिए सी, यही दे रहा है 5 मीटर, और ये एंगल जो है ये अभी थीटा और ये वाला अल्फा इक्वल टू कितना एंगल, तो 60 डिग्री, ये लेंथ 5 मीटर, यही हम लोगों से पूछ रहा है। अब ए बी क्या है, मीनार है, आंसर में लिखिए माना ए बी बराबर x मीटर मीनार है। अब देखिए इसमें हम लोग का x मीटर कहाँ से कहाँ तक
ए बी जो वो मीनार है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये बेस हम लोग ए पी फाइंड आउट कर लेंगे। हाइपोटेनस का कोई ज़रूरत नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का यूज करिएगा। तो क्या लिखिएगा, त्रिभुज ए बी पी में, तो त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में एंगल कौन सा, बी पी ए इक्वल टू, एंगल बी पी ए इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, टेन 30, या लिखिए टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए पी, ए बी बाई ए पी, टेन थीटा 30, ए बी कितना, एक्स बाई ए पी, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, तो एक्स बाई ए पी इक्वल टू कितना, x√3 मीटर। ए पी कौन सा, ये हम लोग को मिल गया। अब क्या कीजिए, बड़े वाले त्रिभुज का यूज करिए। उसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, ए सी पी में एंगल ए पी सी इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू अल्फा। तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा कितना, तो ए सी बाई ए पी, तो क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए पी। तो टेन अल्फा का वैल्यू, तो टेन अल्फा 60 डिग्री, अल्फा कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 ए सी हम लोग एक्स माने थे, सॉरी ए सी कितना, तो ये एक्स और ये 5, तो हो जाएगा एक्स प्लस 5 बाई ए पी कितना, ए पी का लेंथ अभी मिला x√3। इसके बाद क्या हो जाएगा, टेन 60, तो टेन 60 मतलब √3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 बाई x√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x√3 इंटू √3 इक्वल टू एक्स प्लस 5, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2। देयरफॉर मीनार की ऊंचाई x इक्वल टू 5/2 मीटर, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर। इसको भी सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखने का काम करेंगे। क्या दे रहा 10 में, समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो लिखेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले बना दे प्रकाश गृह, ये पहला जहाज और ये दूसरा जहाज, दोनों का हम लोग एंगल बनाएं। यही हम लोग का पी क्यू प्रकाश गृह है और ये ए और ये बी दो जहाज हैं। दोनों का अवनमन कोण कितना है, एक का दे रहा है 30 और दूसरे का दे रहा है 45। तो ये 30 तो बी भी 30, थीटा इक्वल टू 30 और अल्फा इक्वल टू 45। अब क्या दे रहा है, ये ऊंचाई हम लोग को दे रहा है कितना, 95 मीटर। दिए गए चित्र में लिखिए, दिए गए चित्र में पी क्यू क्या है, प्रकाश गृह है। पी क्यू बराबर लिख लीजिए, पी क्यू बराबर 95 मीटर प्रकाश गृह है। दिया है, इसको दे दीजिए एम क्यू बी, या एंगल बी इक्वल टू एंगल एम क्यू बी इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू थीटा। एंगल ए इक्वल टू एंगल एम क्यू ए इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू अल्फा। अब ये अगर 90 दे रहा है, 10 का यूज करिएगा, अगर पी पता है तो बी मिल जाएगा, और 30 यूज करिएगा, पी पता है तो बी मिल जाएगा। ये उसी में दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो हम लोग को ए बी जो वो मिल जाए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू ए में, तो लिखिए त्रिभुज पी क्यू ए में अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, इसीलिए 10 अल्फा, तो पी क्यू बाई पी ए
पी क्यू बाई पी ए। 1045 पी क्यू कितना 95 बाई पी ए। 1045 1 इक्वल टू 95 बाई पी ए, तो पी ए इक्वल टू 95 मीटर। तो पी ए का लेंथ मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एवं त्रिभुज पी क्यू बी में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, पी क्यू बाई पी बी, पी क्यू बाई पी बी, टेन थीटा। तो देखिए थीटा कितना 30, तो 1030 पी क्यू 95 बाई पी बी, 1030 1/√3 95 बाई पी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू 95√3। अब दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना, दूरी ए बी इक्वल टू पी बी माइनस पी ए। पी बी मिला 95√3 माइनस 95, तो 95 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर, यही आंसर। अगर आप चाहें तो √3 का वैल्यू 1.732 पुट कर लीजिएगा, उसमें से 1 को माइनस कर लिया, फिर 95 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इनकेस की समझने में अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन अभी हम लोग और देखने का काम जो वो करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष के स्तंभ की ऊपरी तथा निचले सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई बताएं। तो इसके अगर हम लोग पिक्चर की बात करें तो देखिए क्या है, यही हम लोग का 50 मीटर ऊंचा मीनार है, तो बना दीजिए पिक्चर 50 मीटर ऊंची मीनार का। यहाँ से क्या है, एक झंडा स्तंभ, दोनों हम लोग का सेम ही बेस पर स्थित है। यहाँ से हम लोग एक एंगल इधर बनाइए और यही हम लोग का एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रहा है 30 और दूसरा कितना 45, तो ये 30, तो यहाँ से भी एक पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए, ये 30 और ये 45, यही बना दीजिए ए बी, और इसको बना दीजिए पी क्यू, इसको बना दीजिए एम। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को दे क्या रहा है, ये हम लोग का टोटल जो है वो दे रहा है 50 मीटर। तो अगर 50 मीटर दे दिया, 1045 यूज करिए तो ये मिल जाएगा। तो ए बी पी में या लिखेंगे एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल, इसका नाम दे दीजिए एन, एन बी पी, एन बी पी इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू थीटा, एवं एंगल एम क्यू बी इक्वल टू एंगल एन बी क्यू इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू अल्फा। अब यूज करिए त्रिभुज ए पी बी में, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए पी, ए बी बाई ए पी। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। अब देखिए इसका और इसका रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 45 दे रहा है तो हम लोग का ए पी मिल जाए, ए पी मिल जाए तो हम लोग का क्या होगा, एम क्यू मिल जाएगा, और एम क्यू जब मिल जाए तो 1030 का यूज करके हम लोग एम बी फाइंड आउट कर लेंगे। एम बी मिल जाए तो ए पी मिल जाए, ए पी मिल जाए तो क्यू पी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 1045 ए बी 50 बाई पी ए नहीं दे रहा है, 1 इक्वल टू 50 बाई ए पी, तो ए पी इक्वल टू 50 मीटर, ए पी भी कितना मिल जाएगा 50 मीटर, इसीलिए क्यू एम ए पी इक्वल टू 50 मीटर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो मिल गया। अब हम लोग आइए त्रिभुज क्यू एम बी में, त्रिभुज क्यू बी एम में, ये तो हम लोग का मिल गया अभी 50। देखिए क्या यूज करिएगा, 10 अल्फा, अल्फा 30 दे रहा होगा, 10 अल्फा, तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम बाई क्यू एम, बी एम बाई क्यू एम। इसी का लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करना है, किसका, ये हम लोग का
झंडा स्तंभ का ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब इसका लेंथ पूछ रहा है। तो देखिए 10 अल्फा तो 1030 BM नहीं दे रहा है। QM अभी फाइंड आउट किए 50, 1030 1/√3 BM बाई, तो 50/√3 इक्वल टू BM। BM मिल गया 50/√3। अब क्या फाइंड आउट करना था, PQ या झंडा स्तंभ की ऊंचाई PQ इक्वल टू, PQ किसके बराबर, AM के बराबर। AM किसके बराबर, AB माइनस BM के। AB कितना 50, AB कितना दे रहा था 50, और BM कितना, तो BM अभी फाइंड आउट किए 50/√3। LCM √3 तो 50√3 माइनस 50, 50√3 माइनस 50, 50/√3 कॉमन तो हो जाएगा √3 माइनस 1। यही हम लोग का मीटर के फॉर्म में आंसर हो जाएगा। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। ये हम लोग को अगर समझने में कहीं अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखने का काम करेंगे। क्या दे रहा है, 7 मीटर ऊंची, 7 मीटर ऊंची किसी बिल्डिंग के से किसी केबल टावर के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के 5 बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई बताएं। तो देखिए क्या दे रहा है, यही कोई एक बिल्डिंग है, यही कोई एक बिल्डिंग है और यही क्या हम लोग का कोई केबल टावर है। यही हम लोग का दोनों सेम बेस पर उपस्थित है। अब देखिए यहां से इसका उन्नयन कोण कितना दे रहा है, 60 डिग्री। तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री और यहां से इसके बेस का अवनमन कोण जो है वो दे रहा है 45 डिग्री। ये कितना, 7 मीटर। ये बना दीजिए PQ और ये बना दीजिए AB। ये 45 तो ये भी 45 डिग्री थीटा और ये तो हम लोग का दे ही रहा है 60 डिग्री। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, जब ये 7 दे रहा है, ये थीटा पता है, तो ये वाला हम लोग को मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे AB बाई एंगल P, या लिखिए त्रिभुज ABP में, या लिख लीजिए दिए गए चित्र में एंगल APB या AB क्या है, बिल्डिंग है, AB बिल्डिंग है एवं PQ केबल टावर है। एंगल APB इक्वल टू एंगल, इसको दे दीजिए MAP इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू थीटा एवं एंगल QAM इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू अल्फा। त्रिभुज ABP में अगर ये 7 दे रहा तो 1045 का यूज करके ये मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा BP, सॉरी 10 थीटा AB बाई BP 1045 AB 7 बाई BP 1045 1 इक्वल टू 7 बाई BP, तो BP इक्वल टू 7 मीटर। तो BP कितना मिल जाएगा 7 मीटर, ये मिल गया। इसीलिए BP इक्वल टू AP, BP इक्वल टू AM इक्वल टू 7 मीटर, ये भी मिल गया 7 मीटर। अब क्या कीजिए, त्रिभुज इस वाले का यूज करिए, ये दे रहा है, ये मिल जाएगा और ये मिल जाए तो उसमें 7, ये वाला 7 ऐड कर दिया तो टोटल PQ मिल जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज AMQ में, AMQ में क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू अल्फा। तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा, तो 10 अल्फा तो हो जाएगा P बाई B, तो QM बाई AM, QM बाई AM 10 अल्फा, तो 10 अल्फा 60 इक्वल टू QM नहीं दे रहा है, AM अभी फाइंड आउट किए 7, तो 1060 का वैल्यू √3 इक्वल टू QM बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 7 √3 इक्वल टू QM, तो QM भी मिल गया। और अब पूछ रहा था इसीलिए
केबल टावर की ऊंचाई PQ। तो PQ के लिए PM प्लस MQ, PM किसके बराबर AB के प्लस MQ। AB कितना, AB हम लोग को दे रहा है 7 और MQ कितना, तो 7√3, तो हो जाएगा 7 कॉमन √3 प्लस 1, √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1, 7 इंटू 2.732, 2 से 14 का 4 हासिल 1, 3 से 21 एक 22 का 2 हासिल 2 27, 7 से 4 51 का 1 हासिल 5। यही हम लोग का मीटर में आंसर हो जाएगा। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और जो इसमें देखेंगे। लास्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। क्या दे रहा है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हो तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग का ये बहुमंजिला भवन मतलब जिसमें ढेर सारा फ्लोर होगा, यहाँ से हम लोग एक छोटा बिल्डिंग बनाते हैं, छोटा भवन कितना 8 मीटर, यहाँ से एक का अवनमन कोण, एक अवनमन कोण कितना दे रहा है 30 और दूसरा 45, तो यहाँ से इसको मिलाइए, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और दूसरा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये थीटा, ये इसको ले लीजिए या तो थीटा और इसको ले लीजिए अल्फा, इसको PQ और इसको AB लिखेंगे हम लोग। माना या दिए गए चित्र में, तो दिए गए चित्र में क्या हो जाएगा, PQ बहुमंजिला भवन है और AB जो हम लोग का वो एक ऊंचा भवन है, तो क्या हो जाएगा इसमें हम लोग का PQ बहुमंजिला भवन है एवं AB भवन है, एंगल QBM, इसका नाम दे दीजिए M, QBM इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू अल्फा, एंगल QAP इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू थीटा। AB का लेंथ हम लोग का जिसकी लंबाई या जिसकी ऊंचाई 8 मीटर, ये हम लोग का 8 मीटर। इसके हेल्प से हम लोग को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन जो हो इसके मदद से हम लोग को नहीं मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, क्या पूछ रहा था, ये दूरी भी पूछ रहा है और बहुमंजिला भवन की ऊंचाई भी पूछ रहा है। इसी को हम लोग मान लेते हैं x। माना बहुमंजिला भवन PQ की ऊंचाई x मीटर, त्रिभुज QPA में क्या हो जाएगा tan थीटा, या लिख लीजिए एंगल A इक्वल टू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू PQ बाय दूसरा कितना AP, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है P/B, तो tan 45 PQ कितना x/AP, tan 45 1 इक्वल टू x/AP, तो AP इक्वल टू लिख लीजिए AP इक्वल टू x मीटर। तो क्या हो जाए, AP का वैल्यू आपको मिल गया x मीटर। अब देखिए QM इक्वल टू कितना, तो QM हो जाएगा PQ माइनस PM, तो PQ टोटल x माइनस ये 8 तो ये भी 8, तो x माइनस 8। अब किसका यूज करिए, tan 30, त्रिभुज BMQ में tan 30 का वैल्यू QM/BM, QM/BM, AP के बराबर कौन सा BM भी हो जाएगा, तो tan 30 1/√3, QM कितना, तो QM का लेंथ x माइनस 8 और ये हम लोग का BM का, तो BM का लेंथ हम लोग का कितना, तो BM जो वो x के इक्वल है। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस 8, मल्टीप्लाई करिए x इक्वल टू √3x माइनस 8√3, एक तरफ x वाले को एक तरफ नंबर को, तो 8√3, तो √3x माइनस x, तो क्या हो जाएगा 8√3, x कॉमन √3 माइनस 1, x इक्वल टू 8√3 बाय √3 माइनस 1, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से
मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा 8√3 या x इक्वल टू 8√3 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी a प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 8 √3 को मल्टीप्लाई तो 3 प्लस √3 बाई 3 माइनस 1, 8 3 प्लस 1.732 बाई 2 4 जा 8, तो कितना 4 इंटू 4.732, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 या 1 मिनट, x इक्वल टू 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 2 कैरी 1, 7 4 जा 28 1, 29 का 9 कैरी 2, 16 2 18। देयरफॉर क्या पूछ रहा है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई x बराबर 18.928 मीटर एवं दोनों भवन के बीच की दूरी, दोनों भवन के बीच की दूरी बराबर x बराबर 18.928 मीटर, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा कंप्लीट हम लोग सॉल्यूशन देख लीजिए, जिसमें हम लोग सारे टॉपिक को, चाहे हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो या आइडेंटिटीज हो या फिर हम लोग का सब पार्टिकुलर एंगल हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो या फिर ये टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस हो, सभी को हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन जो देखने का काम कर लिए। उम्मीद करेंगे कि इसी से सारा क्वेश्चन जो आप लोग के फाइनल एग्जाम में आएगा।